मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा बोर्ड को लेकर के कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और उसका निष्कर्ष क्या निकला आप लोगों ने देखा है, लेकिन मैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी आप तक नहीं पहुंचा पाया क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लाइट समस्या थी, जिसके कारण आप लोगों तक सूचना कल नहीं पहुंच पाई। कल का वीडियो आज मैंने सेंड किया है दोपहर के बाद में, और ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये आज की अपडेट है। मैं आप लोगों तक सूचना का आदान प्रदान करने के लिए मैं पर डे एक वीडियो संदेश बनाता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को हमारे वीडियो संदेश का इंतज़ार रहता है। इसलिए इसको मैं अपना कर्तव्य समझ करके रोज़ आपके लिए किसी न किसी टाइम समय निकाल कर और मैं वीडियो संदेश के माध्यम से आप तक जुड़ने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, आज 2-3 पॉइंट पे बात करनी है आपसे, और मेरा कहना है कि आप लोग पूरा वीडियो देखें। जब पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी, नहीं थोड़ा देख करके उसके बाद में लोग कमेंट करने लगते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, आपने कल देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में मदरसा बोर्ड को लेकर के जो सुनवाई थी उसको आगे बढ़ा दिया गया है। 18/9/2024 कर दिया गया। 18 तारीख को डेट लगी है। आज उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल का आज मीटिंग था। अभी उसका अपडेट हमारे पास नहीं आया है। जैसे अपडेट आएगा मैं उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात एक चीज़ निकल के आई है कि जो एनसीपीसीआर ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, उसमें सरकार के तरफ से ये कहा गया है कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक तो मदरसे में आधुनिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन इसके ऊपर केवल दीनी तालीम पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इसलिए उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई है कि कक्षा 8 के बाद में हाई स्कूल और इंटर, उसके बाद स्नातक, परास्नातक जो भी कोर्स है उसके लिए इनको बेसिक या मतलब जो सरकार के द्वारा बोर्ड बनाए गए हैं उसमें उनको सम्मिलित किया जाए और वहाँ पे उनको मर्ज किया जाए और वहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा दी जाए। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। और उन्होंने, सरकार ने ये भी कहा है कि जो फाजिल, आलिम और कालिम की डिग्री है उसकी मान्यता नहीं है, क्योंकि मदरसा बोर्ड का कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, इसलिए उसको स्नातक का रूप नहीं माना जा सकता है। ये एनसीपीसीआर ने और सरकार के तरफ से रिपोर्ट दाखिल किया गया है। लेकिन दोस्तों, यही पर मेरा एक प्रश्न है कि जब सरकार ये मानती है कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक आधुनिक विषय की जानकारी बच्चों को दी जाती है, आधुनिक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है, तो फिर आधुनिक शिक्षकों के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? अगर सौतेला व्यवहार नहीं करना है तो फिर सरकार कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के कैसे मान रही है कि आधुनिक विषय की पढ़ाई की जा रही है? ये मेरा बड़ा सवाल है सरकार से दोस्तों, कि अगर कक्षा 1 से कक्षा 8 तक आधुनिक विषय की पढ़ाई की जाती है तो फिर पढ़ाने वाले शिक्षकों को आपने बाहर क्यों किया? उनका तनख्वाह आपने क्यों नहीं दिया? क्योंकि एडेड मदरसे में भी आधुनिकीकरण स्कीम के तहत जो शिक्षक थे वही पढ़ा रहे थे। तो फिर अब जब वो शिक्षक नहीं है तो कौन पढ़ा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से मैं सवाल करता हूं कि आपने माना इस चीज को कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक आधुनिक विषय को पढ़ाया जाता है, लेकिन उससे उच्च शिक्षा देने के लिए मदरसों में वो सुविधा नहीं है जो सुविधा इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में है। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि कक्षा 8 तक आपके मदरसे में
पढ़ाने वाले शिक्षक अभी तक अपनी जिम्मेदारी के साथ आधुनिक विषय पढ़ा रहे थे, तो फिर आपको मदरसा बोर्ड खत्म करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? अगर आपने मदरसा बोर्ड खत्म करने का निर्णय ही लिया है तो आधुनिक विषय को क्यों आप अलग कर रहे हैं? क्योंकि आधुनिक विषय पढ़ाने के लिए आपने कहा और उस पर जोर दिया है। तो मेरा मानना यह है कि बिना आधुनिक शिक्षकों के आधुनिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो इन शिक्षकों को आपने क्यों निकाला? ये शिक्षक कहां जाएंगे? इनके बिना आप कौन सी शिक्षा दिलवाएंगे? या नई भर्ती करेंगे, या वही जो उर्दू अरबी की डिग्री उनके पास है वही आधुनिक विषय भी पढ़ाएंगे? ये मेरा सवाल है। या वो प्राइवेट में टीचर रख के पढ़ाएंगे? आधुनिक विषय की पढ़ाई वो कैसे करेंगे? या नियमावली में संशोधन करके नए सिरे से सरकार भर्ती करना चाहती है? या जो बचे हुए, जो पिछले 7.5 सालों से सैलरी नहीं पा रहे हैं, क्या उनको सरकार रखेगी? मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूं। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। सब्र का फल बहुत मीठा होता है दोस्तों। और कहीं ना कहीं हम लोग इस समय थोड़ी थोड़ी ही सही, लेकिन पॉजिटिविटी में हम लोग आते दिखाई दे रहे हैं। मंद गति से ही सही, लेकिन उम्मीदें अभी जिंदा हैं, आशाएं हैं। अभी हम लोग पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुए, क्योंकि आप शायद न ध्यान दिए हों, लेकिन हम लोग एक एक शब्द पर, एक एक पॉइंट पर हम लोग बहुत बारीकी से उस पर गहन करते हैं, उसके बारे में जानकारी जुटाते हैं। आपने सुना होगा कि राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी साहब ने एक शब्द कहा था। वो शब्द ये था, उन्होंने ये कहा कि आप लोगों की स्कीम को भारत सरकार ने होल्ड पर रखा है। किस पर रखा है? होल्ड पर। न बंद है, न चालू है, होल्ड। होल्ड का मतलब समझ रहे हैं कि आपकी स्कीम अभी जिंदा है। उनके कहने का तात्पर्य यह था, जब उनसे सवाल किया गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्यों बंद कर दिया, जो अपना अतिरिक्त राज्यांश दे रहे थे, तो उन्होंने सपा के कैबिनेट मंत्री, सपा के दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री माने जाने वाले श्री आजम खां के उस लेटर का उन्होंने जिक्र किया। उसमें साफ साफ उस जियो में लिखा था कि जब तक केंद्र सरकार देती रहेगी तब तक हम देने के लिए बाध्य हैं। तो इसलिए तकनीकी रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार भी न देने के लिए मजबूर हो गई है। अगर हम ऐसा करते हैं तो नियम के विरुद्ध हो जाएगा। और एक बात उन्होंने और कही कि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि आपके साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। अगर आपके साथ मेरे रहते हुए अन्याय हो जाता है तो मुझे सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। यह दानिश आजाद अंसारी साहब ने कहा। दोस्तों, अब इससे ज्यादा किसके ऊपर विश्वास किया जाए? रही बात कैबिनेट मंत्री श्री ओपी राजभर जी से, उन्होंने इतने दिनों में कई बयान बदले हैं। इससे यह साफ जाहिर होता है कि वो परिस्थिति के हिसाब से वो अपना बयान दे रहे हैं।
लेकिन दानिश आजाद अंसारी साहब ने जो शुरू में कहा था वही आज भी कह रहे हैं। इसलिए आपको दानिश आजाद अंसारी साहब के बातों पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हम लोग लटके हुए हैं केवल मदरसा बोर्ड की वजह से, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट तारीख पे तारीख देता जा रहा है। इसीलिए सरकार हम लोगों के लिए भी फैसले नहीं ले पा रही है, मेरा यह सोचना है। जहां तक मैंने इसका अध्ययन किया है, बड़ी बारीकी से इस पर मैंने विचार किया है कि सरकार कहीं ना कहीं मदरसा बोर्ड के फैसले का इंतजार कर रही है हम लोगों के लिए। जिस तरह से मदरसा बोर्ड का फैसला आएगा, सरकार उस हिसाब से हम लोगों के लिए कार्य करेगी, यह मेरा मानना है। मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं, दोस्त, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आपकी दुआएं खाली नहीं जाएंगी। आपने जो मेहनत किया है, आपके मेहनत का पैसा कोई मार नहीं सकता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं 100% कॉन्फिडेंस में हूं अभी भी कि मेरा खोया हुआ सम्मान पूर्वक मुझे वापस किया जाएगा। इस बात पर मैं अडिग हूं। बाकी होना ना होना ये भविष्य की बात है, लेकिन मैं पॉजिटिविटी में अपना वर्तमान बिता रहा हूं। और मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन हम लोग कामयाब जरूर होंगे। बाकी तो कमेंट बहुत सारे आते हैं, बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, कुछ शिक्षक साथी फोन पर भी बताते हैं, लेकिन मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि आपको विचलित नहीं होना है। और अगर एडेड मदरसा वाले आधुनिकीकरण शिक्षकों का साथ लिया होता तो शायद आज मदरसा बोर्ड पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगते, और लगे भी थे तो 1-2 पेशी में खत्म हो जाता। लेकिन आधुनिकीकरण शिक्षकों को साथ न ले जाने का ये नतीजा है कि सरकार ये कह रही है कि कक्षा 8 के बाद आधुनिक विषय पर जोर न दे करके विशेष धार्मिक चीजों पे बल दिया जा रहा है। तो इससे संकेत साफ है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार ये तो मान रही है कि आधुनिकीकरण शिक्षक कक्षा 8 तक के शिक्षा आधुनिक विषय की दे रहे थे, इसमें कुछ उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। अगर इसको सोचा जाए, बारीकी से इसका विश्लेषण किया जाए, तो मुझे लगता है, और आप भी अगर इस पर विश्लेषण करेंगे तो आपको भी लगेगा। और 18 तारीख को जो मुकदमा नंबर है, हो सकता है कि पहले और दूसरे नंबर पर रहे और ये फाइनल हो जाए। और अगर फाइनल हो जाता है तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि मदरसा बोर्ड जरूर बच जाएगा। उसमें संशोधन की बातें हो सकती हैं, लेकिन मदरसा बोर्ड बचेगा, मैं आपको आश्वासन देता हूं। कहीं से मुझे जानकारी मिली है और ऐसी संभावनाएं भी हैं कि मदरसा बोर्ड जरूर बचेगा। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, सारी बातें वीडियो में नहीं बताई जा सकती है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।